गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में विषय विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत 2.2.1 विलयन की सांद्रता। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक यानी अलग अलग मात्रा में विलायक और विलीय पदार्थ होते हैं। यानी विलयन विलायक और विलीय पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो विलयन में मौजूद विलीय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे यानी विलयन को तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। यानी विलीय पदार्थ की मात्रा कम या ज्यादा जितनी होगी उसी के अनुसार उस विलयन को तनु, सांद्र या संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन कह सकते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे चीनी और जल का एक घोल लेते हैं हम। तो चीनी को जल में घोलने पर उसके पश्चात हम यदि और चीनी को घोलें तो और घुलती जाएगी। ठीक है, तो पहले यदि हमने कम चीनी घोला और उसके बाद और चीनी घोलने पर घुल गई, तो जो बाद में घोलने पर हमें यानी और चीनी घोलने पर जो विलयन प्राप्त हुआ वो पहले की अपेक्षा अधिक सांद्र होगा। यानी पहले वाला विलयन तनु होगा और उसकी अपेक्षा दूसरा विलयन जिसमें ज्यादा चीनी घुल गई है वह सांद्र कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि हम उसमें और चीनी घोलते जाएं और चीनी घोलते जाएं जब तक कि उसमें चीनी घुलना बंद ना हो जाए। जैसे ही चीनी घुलना या और कोई पदार्थ उसका घुलना बंद हो जाता है तो उस प्रकार के विलयन को संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तुलनात्मक शब्द हैं यानी कि जैसा अभी हमने उदाहरण बताया कि एक की अपेक्षा दूसरा सांद्र होगा या दूसरे की अपेक्षा पहला तनु होगा। यानी जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाए वह अधिक सांद्र कहलाएगा। यानी तनु की उस पहली वाले की अपेक्षा अधिक सांद्र कहलाएगा। यहाँ क्रियाकलाप 2.1 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। ठीक, तो आप इसे यानी क्रियाकलाप 2.1 को पढ़ चुके हैं, इसे एक बार और पढ़ना है। ठीक, अब हम क्रियाकलाप 2.3 पढ़ते हैं। इसके लिए दो पृथक पृथक बीकर लेना है, यानी दो अलग अलग बीकर लेना है। दोनों में लगभग 50 ml जल ले लीजिए। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या कोई और पदार्थ घोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब विलीय पदार्थ और अधिक ना घोले यानी जब दोनों को घोलते जाते हैं, यानी पहले में मान लीजिए हम नमक घोल रहे दूसरे में चीनी घोल रहे, तो दोनों को घोलते जाना है और जब और अधिक ना घोले यानी घोलना बंद हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, फिर जब नहीं घुलता तो उसके लिए क्या किया जाता है? दोनों को 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात विलीय पदार्थ को, विलीय पदार्थ यानी नमक या चीनी, उनको पुनः मिलाना शुरू करें। जब पुनः मिलाना शुरू करेंगे तो वो पुनः घुलना शुरू हो जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर वे घुलना पुनः बंद होंगे। यानी हम गर्म करने पर यानी किसी विलयन को गर्म करने पर उसमें विलीय पदार्थ और अधिक घुल सकता है। तो क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक या जो भी पदार्थ हमने लिया था जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलीय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। ठीक है, यानी इन पदार्थों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलीय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलय की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वही उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। किसकी? विलीय पदार्थ की घुलनशीलता। यदि एक विलयन में विलीय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी किसी विलयन में, कोई विलयन है उसमें हमने कोई विलीय पदार्थ घोला और उसके पश्चात यदि और घुल सकता है तो जो पहले वाला विलयन होगा जिसमें और घुल सकते हैं उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं और जब घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलीय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, यदि आप
किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो वह अधिक सांद्र होता जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो क्रियाकलाप हमने किया था उस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता यानी घुलने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो देखिए अब है सांद्रता की परिभाषा। विलयन की मात्रा, ये चाहे द्रव्यमान हो या आयतन हो, विलयन की मात्रा में घुले हुए विलीय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। यानी विलयन की जो मात्रा होती है, चाहे वो द्रव्यमान हो चाहे आयतन के रूप में हो, उसमें जितना पदार्थ विलीय पदार्थ घोला जा सकता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान लिया है हमने तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में उसकी सांद्रता निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है बटे पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है गुणित 100, तो इसकी सांद्रता प्रतिशत के रूप में निकल आएगी। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत की, यानी आयतन के रूप में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन ले लेंगे। ध्यान रखिए अब यहाँ हमें द्रव्यमान नहीं लेना, विलयन का क्या लेना, आयतन गुणित 100। तो इससे क्या निकल आएगा, इसका आयतन प्रतिशत निकल आएगा। तीसरा है विलयन के आयतन प्रतिशत। तो देखिए इस प्रकार का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, हमें विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100, इन सूत्रों की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।